अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन आप जो भी करें आगे बढ़ते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसी विचार को आगे रखते हुए हम अपनी प्रेपरेशन को इस तरीके से करेंगे कि हम कभी भी पीछे ना रहें, आगे बढ़ते रहें और एक दिन हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो ही जाए। देखिए, स्टूडेंट की अक्सर मुझे ये क्वेरीज आती रहती हैं कि किस तरीके से वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उनकी स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो पाती है, क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट की ये भी क्वेरी है कि वो किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें। वो बिगनर्स हैं तो किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को उनको स्टार्ट करना चाहिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन जो है वो करवा रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें जो है प्रेपरेशन करनी है। देखिए, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो मेनली आपके टॉपिक कौन से हो जाते हैं? सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन है। जैसे कि इसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आरआरबी में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वैसे बेसिकली आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपेरिजन भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, डेटा सफिशिएंसी, डीआई, अर्थमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, जिससे तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस डर को बिल्कुल दूर करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है अभी, और भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं लगातार, जिसमें हम रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर और हिंदी का काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स की कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। तो देखिए, उनमें भी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हमसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं बन रही है, हमसे डीआई नहीं बन पा रही है, हमारी स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो रही है। तो कैसे इन चीज़ों को इंक्रीज़ करना है? देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये तो आप देखिए कर लोगे, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बॉड मास रूल ही लगना होता है, तो ये तो आप कर ही लोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आसान है तो बस इसको साइड में रख दो। नहीं, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन करने में आपको मान लीजिए 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, तो आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपके इन क्वेश्चन को करने में 2 से ढाई मिनट, बस मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ताकि जो टाइम आपने सेव किया है वो और क्वेश्चन पर यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपका एक सेकंड कीमती है। ये मत सोचिए कि 1 मिनट आपका बच जाएगा, यार 1 मिनट में क्या होगा। नहीं, एक सेकंड कीमती होता है। एक मिनट में आप एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो ना, तो वहीं पर आपकी मतलब कट ऑफ, वहाँ पर आपका फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि स्टूडेंट हमेशा 0.25 से कई बार रह जाता है, ठीक है ना, तो कई बार 1 मार्क से रह जाता है। तो आपको इस तरीके से मतलब ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो इस तरीके से नंबर सीरीज़ के लिए भी क्या है कि आपको देखिए, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज़ के हर रोज़ 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हर रोज़ इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। नंबर सीरीज़ के आप हर टाइप के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आप गो थ्रू होने लगोगे उनसे कि अच्छा ये पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न हो सकता है। एग्ज़ाम में जब आपको ये सामने कोई भी सीरीज़ आएगी तो आपको पैटर्न पहचानने में मुश्किल नहीं होगी, अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे ही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उन चीज़ों को समझिए। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट देखते ही पता चल जाता है कि इसमें या तो सी एंड डी आएगा, या फिर कई बार एक्स इज़ लेस देन वाई होता है। इस तरीके के थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड आई थी, तो उनकी मैं एक वीडियो ले आऊँगी कि किस तरीके से हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये वाले क्वेश्चन में मतलब सिर्फ हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर होगा और हम झट से उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। उन चीज़ों को आपको अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। और क्या है कि क्वांटिटी जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आपके वर्ड प्रॉब्लम ही काम आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से आपको करनी है। आगे डेटा सफिशिएंसी है, तो डेटा सफिशिएंसी की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं।
आगे अगर हम बात करें डीआई की, ठीक है, डीआई के लिए सबसे पहले आपके बेसिक जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम देखिए डीआई और मैं अर्थमेटिक को दोनों को साथ में लेकर चल रही हूँ, ठीक है, डीआई और अर्थमेटिक, ठीक है, इनके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मेन थिंग आपको करनी है कि आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक और नंबर सिस्टम, ठीक है, ये 4 चीज़ें। नंबर सिस्टम सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 4 कंसेप्ट आपके अच्छे से अगर आपके क्लियर हो जाते हैं, इनके पर आपका क्वांट काफ़ी हद तक जो है वो बेस्ड होता है, ठीक है। सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, ये चीज़ें आपको अच्छे से आ गई हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट वाली चीज़ों पर जाइए, जैसे कि आप क्या है कि उसके बाद टाइम एंड वर्क करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे, पाइप कंसिस्टेंट करेंगे, बहुत कुछ है क्वांट में, तो सभी कंसेप्ट आप उनके भी अच्छे से क्लियर करेंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप परसेंटेज कर रहे हो ना, तो परसेंटेज ऐसे नहीं है कि बस कर लिया, ठीक है, नहीं, उनमें परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए। कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि इनमें ट्रिक है कोई याद करने की, अरे परसेंटेज में क्या ट्रिक काम आएगी, ठीक है ना, तो बड़ी इजी होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। आप बस 2-4 बार पढ़िए, दिन में 2-4 बार पढ़िए, 2-4 दिन ऐसे कीजिए, बस दिन में 3-4 बार पढ़ते रहिए, 2-4 दिन में ये आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ अच्छे से याद हो जाएंगी, आपकी टिप्स पर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, सभी के सभी कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, कोई भी कंसेप्ट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी बुक्स भी पड़ी हैं, यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर वीडियोस भी हैं, अनअकैडमी पर मेरी भी वीडियोस हैं, 50 to 55 कोर्सेज़ हैं मेरे, 50-55 कोर्सेज़ मेरे बने हुए हैं, उनको फॉलो कीजिए। मेरी प्रोफाइल अनुपमा रानी लिखकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी के सभी कोर्सेज़ मिल जाएंगे, जिनमें बेसिक टू हाई सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स जरूर लर्न करनी है, जरूर। देखिए ये है कि आपने एक कंसेप्ट सीख लिए, बस ऐसा नहीं होता कि ओनली कंसेप्ट से आपका काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो मेंस होता है उसमें आपके कंसेप्ट काफ़ी हद तक काम आते हैं, लेकिन जो आपका प्रीलिम्स होता है वहाँ पर आपके शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि आपको पता है एक एक सेकंड कीमती है एग्ज़ाम में। तो अगर आपके सामने स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है, आपको शॉर्ट ट्रिक आती है, तो वो क्वेश्चन जो है अगर आप कंसेप्ट के थ्रू करोगे तो आपका 1 से 1.5 मिनट लगेगा, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करोगे तो वही क्वेश्चन आपका 20-25 सेकंड में हो जाता है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स जरूर जो है वो लर्न कीजिए। इसके अलावा आपको टेबल्स जो है 40 तक के तो मस्ट है, हो सके तो 50 तक के याद कर लीजिए, 50 तक के टेबल्स याद कीजिए। कई स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमसे इतने टेबल नहीं हो पाएंगे, हम तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम जाता है, अगर आपको 50 तक के टेबल आते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 1 महीना लगेगा। देखिए 20 तक के तो आपको टेबल्स आते ही होंगे, आगे आप याद करते रहिए, हर रोज़ एक टेबल याद कीजिए और पिछले वालों को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मोबाइल में फ़ोटो खींच कर रख लीजिए और जब भी टाइम मिले फटाफट से पढ़ लीजिए, ओके, तो आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा स्किल्स 50 तक के स्किल्स करने ही करने हैं याद आपको, ठीक है, 50 तक के स्किल कुछ भी हो जाए याद करने हैं, बहुत ईजी हैं यार, रोज़ 10-10 कर लीजिए, 20 तक के आपको आते ही होंगे, रोज़ 10-10 कर लीजिए, 8-10 दिन में आपके अच्छे से टिप्स पर हो जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ 38 का स्क्वायर बताइए तो आप सोच रहे हो 38 का स्क्वायर, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। 38 का स्क्वायर किया तो झट से आपके मतलब ज़ुबान पर वो होना चाहिए, आपके माइंड में तब भी क्लिक कर जाना चाहिए, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलावा क्यूब्स 30 तक के क्यूब्स तो देखिए मस्ट है, 30 तक तो करने ही करने हैं, अगर हो सके तो 50 तक भी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उसका फल आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मानना ना मानना वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपको मार्क्स चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, देखिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आगे है वैदिक मैथ की ट्रिक्स।
आपको वैदिक मैथ की जो ट्रिक्स हैं वो अच्छे से लर्न करनी है। काफ़ी होती है, जैसे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान करनी है, बहुत सारी वैदिक मैथ की ट्रिक्स होती हैं, उनको अच्छे से लर्न कीजिए। मैं भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी इससे रिलेटेड हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, पहले पीछे जाकर देखिएगा नीचे वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो आपको वैदिक मैथ की 2-3 ट्रिक्स तो मैंने डाली भी हुई हैं, वो मिल जाएंगी, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से सीखिए। और आगे है मेन चीज़ मॉक टेस्ट। देखिए हम आपको टारगेट ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी अच्छे से सबसे पहले तो प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है ना, कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी, कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लेकर, ठीक है, बहुत सारे आती हैं, लीजिए। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई कम प्राइस वाली ले लीजिए, ठीक है ना, तो वो दीजिए। इसके अलावा फ्री में भी काफ़ी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको साइट्स पर, वो देने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए मॉक टेस्ट, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मॉक टेस्ट दिए बिना हो जाएगा, अरे नहीं, जो कहते हैं ना हो जाएगा, वो 1-2%, बड़े मुश्किल से 1-2% लोग होते हैं, उनको साइड में रखिए। लेकिन हम वो 1-2% में नहीं आते हैं, हम बाकी स्टूडेंट्स में से आते हैं, 99% में से। तो आपको क्या है, मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। एक तो हमें अपनी स्पीड का पता चलता है कि हमारी स्पीड कितनी कम है, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कौन से टॉपिक हमारे वीक हैं, ठीक है। तो एनालिसिस जब करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, क्यों नहीं हो पाया था, सब कुछ आपको पता चलेगा। क्या मेरा ये टॉपिक वीक है, क्या मैंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं, बहुत चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ओके। तो फाइनल लास्ट थिंग हमारी क्या है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो क्वांट है, चाहे वो रीजनिंग है, मेन तो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस हो सके ना, उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। देखिए आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। 6 घंटे बहुत होती है, 6 घंटे की नींद ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। दिन में भी हाँ रेस्ट करने के लिए 1-2 घंटा ठीक होता है, रात में 6 घंटे की नींद होती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट हो, ठीक है ना, हाँ अगर आप साथ में काम भी कर रहे हो कोई, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास बहुत टाइम होता है, तो आप जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी कीजिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकती है। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करेगी। स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हम डिमोटिवेट होते हैं हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा आता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, आपसे सब कुछ हो पाएगा, ठीक है ना, सब कुछ हो जाता है, बस प्रैक्टिस कीजिए। कई स्टूडेंट बोल देते हैं कि हमने 1 महीना बस तैयारी की और मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। अरे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, जो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल प्रेपरेशन करते हैं, फिर जाकर उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है। जाके कईयों को 2-2 साल, 3-3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन नहीं, इतना आपको टाइम नहीं लगाना है, मैक्सिमम 1 साल का, ठीक है ना। असल में ये सोच कर चलिए कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो बस आप इस जुनून को लेकर चल पड़िए कि मुझे इस बार 2020 में एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बस जितनी प्रैक्टिस हो सके कीजिए, जो भी सीख सकें, जहाँ से भी सीख सकें, बस सीखते रहिए, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ है तो सीखना तो वैसे हमें सारी उम्र ही है, लेकिन अब तो आपको सीखना ही सीखना है। तो आई होप आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे होंगे, इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ, फॉलो करना ना करना आप पर डिपेंड है। अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।